हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आई एम योर फ्रेंड एचआर कुशवाहा, हाई सेकेंडरी स्कूल टीचर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से ऐसे लिखते हैं। जनरली जब ऐसे लिखते हैं तो बच्चों को बड़ा कठिन लगता है कि ऐसे कैसे लिखें, जबकि वास्तव में ऐसे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कठिनाई वाला जो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ऐसे राइटिंग वंडर ऑफ साइंस, साइंस इज़ ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो देखिए, ये ऐसे किसी भी तरीके से आ सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो तुम सोचो कि यार ये क्या हो गया, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये भी आ जाए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आ सकता है कि साइंस इज़ बैन और बून, ये भी आ सकता है, या ये आ सकता है कि साइंस इज़ नेसेसरी और नॉट, ये भी, मतलब कहीं भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस जैसा कोई शब्द आ जाए तो हमें अल्टीमेटली लिखना यही है। समझ में आया? अब देखो, जैसे ऐसे राइटिंग यहाँ पे दिया है, साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। ये कह रहे हैं कि जो साइंस है वो अच्छा नौकर है पर बुरा टीचर है। अब देखते हैं ऐसे लिखते कैसे हैं। तो जैसे कि हम सबसे शुरू में देखेंगे तो हम इसको लिखने के लिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखें। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखें। हमने इंट्रोडक्शन लिखा, ये देखो यहाँ से, इट इज़ द एज ऑफ साइंस। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है कि यह विज्ञान का युग है। इट इज़ द एज ऑफ साइंस, एज मतलब युग, इट इज़ द एज ऑफ साइंस। साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। साइंस हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल बड़ी सीधी सी बात है, साइंस प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। इट हैज़ मेड अवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। इसने हमारी ज़िंदगी को आसान और आरामदायक बना दिया है। देखो कितना अच्छा है, इट हैज़ मेड अवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग। विज्ञान जो है वो सिस्टमेटिक, एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक व्यवस्थित रास्ता है और रहने का तरीका है। मतलब विज्ञान जो है हमारे व्यवस्थित तरीके से रहने का एक माध्यम है, ये कह सकते हैं हम, सिस्टमेटिक वे। अब उसके बाद है साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक वंडर्स, विज्ञान के चमत्कार। तो छोटा सा लिखा है, बाकी और भी ज़्यादा लिख सकते हो आप इसमें। तो क्या है, साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल गिफ्ट्स। विज्ञान ने हमें कई ऐसे चमत्कारिक तोहफे दिए हैं, बहुत सारे वंडरफुल गिफ्ट्स दिए हैं। ये शब्द आपसे परिचित हैं सारे के सारे। द वेरियस इन्वेंशंस ऑफ साइंस आर इट्स वंडर्स। मतलब विज्ञान के जो वेरियस इन्वेंशंस हैं, विज्ञान के कई सारे चमत्कार हैं, वही इसके गिफ्ट हैं। जैसे कि वी कैन नॉट इमेजिन, हम कल्पना नहीं कर सकते, आवर लाइफ विदाउट साइंस, हम बिना साइंस के अपनी कल्पना नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट साइंस। जैसे कि वेरियस इन्वेंशंस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। पहले तो साइंटिफिक वंडर्स हो गया, फिर वेरियस इन्वेंशन। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। इट गिव्स अस लाइट, यह हमें लाइट देती है। हीटर्स, फैंस, कूलर्स और रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, ये बिजली हमें ये सारी चीज़ें देती है। क्या क्या, हीटर्स, फैंस, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर एंड कंप्यूटर्स। वास्तव में अगर ये ना हो, लाइट ना हो, तो इन सब चीज़ों का क्या महत्व है, ये पॉसिबल ही नहीं है, चलेंगी ही नहीं। ठीक, ऑल ऑल वर्क्स इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारे के सारे किससे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। इट आल्सो रन्स मशीन्स एंड ट्रेन्स, यह मशीनों को और ट्रेन्स को भी चलाती है। अब देखते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब दवाइयाँ और इलाज। सर्जरी मतलब होता है ऑपरेशन करना, चीर फाड़, है ना। साइंस हैज़ गिवन वंडरफुल मेडिसिन्स, साइंस ने हमें बड़ी वंडरफुल दवाइयाँ दी हैं। वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यजनक दवाइयाँ दी हैं। जैसे कि वैक्सीन, वैक्सीनेशन हेल्प्स अस इन प्रिवेंटिंग डिसीज। वैक्सीनेशन हेल्प्स अस प्रिवेंटिंग डिसीज। जो वैक्सीनेशन होता है वो हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है, रोकथाम के लिए मदद करता है। जैसे कौन कौन से, पोलियो, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। इट हैज़ ब्रॉट डाउन द डेथ रेट, और दवाइयों ने क्या किया, हमारी डेथ रेट को बिल्कुल कम कर दिया है। डेथ रेट मतलब मृत्यु दर को घटा दिया है। ठीक है, डेथ रेट। मॉडर्न सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैव मेड ऑपरेशंस लेस पेनफुल, और जो आधुनिक सर्जिकल टूल्स हैं, ऑपरेशन टूल्स हैं, मतलब ऑपरेशन करने के जो उपकरण हैं, उन्होंने
ऑपरेशन को लेस पेनफुल बना दिया है, मतलब उसका दर्द कम कर दिया है। पहले ऑपरेशन बहुत दर्द वाला होता था, अब बिना दर्द के ऑपरेशन हो जाता है, मतलब दर्द तो होता है लेकिन कम होता है। अब अपन और आगे देखते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से और देख लेते हैं। दिखने में बड़ा छोटा सा है, वैसे हमने थोड़ा और बड़ा कर सकते थे उसका साइज, पर हमने करा नहीं। चलो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, शायद आपको और आसानी हो पढ़ने में। ठीक, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टुडे वी अम्यूज अवर सेल्फ बाय वॉचिंग टेलीविज़न। आजकल हम अपने आप को, खुद को बड़ा आश्चर्यचकित करते हैं, बड़ा विस्मय से भर जाते हैं जब हम टीवी देखते हैं। वी अम्यूज अवर सेल्फ वाचिंग टीवी एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, और जब म्यूजिक सुनते हैं ऑन रेडियो एंड टैप रिकॉर्डर। अब ये तो पुरानी बातें हो गई, आजकल तो और भी नई नई चीज़ें आ गई, टैप रिकॉर्डर। टेलीविज़न हैज़ बिकम ए पावरफुल मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। टेलीविज़न जो है बहुत ही एजुकेशन का पावरफुल माध्यम बन गया, एजुकेशन एंड नॉलेज। यूजीसी एंड इग्नू लेसन्स ऑन टेलीविजन्स आर वेरी यूजफुल। तो क्या है यूजीसी, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ के जो पाठ्यक्रम हैं, यूजीसी एंड इग्नू, इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस हैं, वो लेसन्स ऑन टेलीविज़न जो टेलीविज़न पर उपलब्ध हैं, आर वेरी यूजफुल। Fast means of transport and communication helps us to reach distance place in a short time. Fast means of transport मतलब जो तेज ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं, आवागमन के तेज साधन से हम कम समय में बड़ी लंबी लंबी दूरियां तय कर सकते हैं। प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम, इसे एक दो बार पढ़ेंगे तो बच्चों को याद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दिया है कंप्यूटर। साइंस हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर, इट इज़ ए वंडरफुल इन्वेंशन। साइंस ने कंप्यूटर की खोज की है और यह एक बड़ी ही वंडरफुल इन्वेंशन है, बड़ा ही आश्चर्यजनक यह साइंस का जो है खोज है इसकी, साइंस की मतलब साइंस ने ये बनाया है तो कहना चाहिए इसका वंडरफुल निर्माण है। कंप्यूटर कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड वर्क क्विकली। कंप्यूटर जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल गणनाओं को आसानी से कर सकता है और काम को बड़े तेजी से कर सकता है। दे हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ मैन, वह आदमी की बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है कर सकते हैं, उसके आगे और चलते हैं थोड़ा नीचे और चलते हैं। ठीक है, अगला है डिसएडवांटेज, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी लिख लें। एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, साइंस टू हैज़ ए डार्क साइड। जैसे कि हर वस्तु के दो तरफ होते, वैसे ही साइंस के भी दो साइड हैं। जैसे कि द इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटम बम्स एंड अदर डेंजरस वेपन्स, मतलब यह है कि इनका उत्पादन और इनका निर्माण, जो खतरनाक जो बॉम्ब हैं, जो एटम बम है, इनका निर्माण आर ए ग्रेट थ्रेट टू द एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मनुष्यता के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा है। जो हमने बॉम्ब बना लिए हैं वह मनुष्यता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद और आगे देखते हैं, यहाँ पे बस लास्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इन सेकेंड्स, वो दुनिया को सेकंडों में तबाह कर सकते हैं, मतलब दे कैन डिस्ट्रॉय इन सेकेंड। सेकेंडली, दूसरी बात, बिग फैक्ट्रीज मिल्स एंड अदर मशीन्स हैव पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। दूसरी बात, जो मशीन जो फैक्ट्रीज हैं, हमारी जो मिलें हैं, उनसे मशीनों से हमने पर्यावरण को प्रदूषित कर लिया है, मतलब इन्होंने पर्यावरण को प्रदूषित कर लिया है। अब कंक्लूजन, अब ये कंक्लूजन है, साइंस इज अ ग्रेट हेल्प टू मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी के लिए साइंस ग्रेट हेल्प है मॉडर्न मैन, इफ प्रॉपरली यूज इट, इफ प्रॉपरली यूज इट, अगर इसे प्रॉपरली यूज किया जाए तो कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर। कुल मिला के अंततः कंक्लूजन मतलब इसका उपसंहार ये है कि अगर इस प्रकार के जो उपकरण हैं जिन्होंने आदमी के जीवन को आसान बनाया है, अगर उसको उपयोग ठीक से किया जाए, साइंस इज अ ग्रेट हेल्प्स टू मॉडर्न मैन, इफ प्रॉपरली यूज इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर। अगर इसका ठीक से उपयोग किया जाए तो आदमी के जीवन को हैप्पियर और हेल्दियर बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है।
और अब इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से इसे करके आएंगे और अच्छे मार्क्स ले लेंगे। ठीक है।